नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स बात की जाए एक स्टॉक में जो कि स्मॉल कैप की है। जी हां दोस्तों, आज उसमें हमें 10% की भयंकर गिरावट देखने को मिली और दोस्तों स्टॉक क्रैश होता हुआ देखने को मिला। जी हां दोस्तों, फ्राइडे को हमें इनके नंबर्स देखने को मिले थे Q1 के, और Q1 में दोस्तों जो अनुमान था कि ईयर टू ईयर इसने बीट तो किया था लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बीट नहीं कर पाए थे और मार्केट ने एक जोरदार पनिशमेंट दिया। लेकिन इसी बीच में गाइस एक बहुत बड़ी कमेंट्री निकल के आ रही है इनके मैनेजमेंट की तरफ से। तो जी हाँ, कौन सा वो स्टॉक है और सही में अपने ऑल टाइम हाई से 20% करेक्ट हो चुका था स्मॉल कैप से। जी हाँ दोस्तों, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। तो ऑफकोर्स इस वीडियो को ऊपर ध्यान से देखें, अगर आपके पास है तो भी, नहीं है तो भी, बिकॉज यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म एक्मुलेशन का एकदम दोस्तों दाव हो सकता है। तो कौन सा वो स्टॉक है, क्या फंडामेंटल को बिलोंग करते हैं, सबको डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हमें हाल फिलहाल में ही इनके IPO देखने को मिले थे और दोस्तों नंबर्स के बारे में डिस्कस करें तो मैंने नंबर्स बताया था जैसा कि अनुमान था। और बताया गया कि कोरोना कोविड की वजह से, सेकेंड वेव की वजह से ऑफकोर्स सारे बिजनेसेस में वही हमें देखने को मिल रहे हैं। जहां दोस्तों क्वार्टरली नंबर बीट हो रहे हैं, मार्केट उसको रिवॉर्ड कर रही है, और जहां पे बीट नहीं हो पा रहे हैं, मार्केट उसको अच्छे से पनिश भी कर रही है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो इनके जो सेल्स है लास्ट के जून क्वार्टर से 49 करोड़ थे, अभी कितने हो चुके हैं 56 रुपीज़ इन करोड़। लेकिन दोस्तों सारे जो फिगर्स हैं रुपीज़ इन लैक्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप देखें क्वार्टरली बेसिस पे इनकी जो रेवेन्यू है 69 से कितना हो चुके हैं 56। मतलब अगर आप देखें तो रेवेन्यू में फॉल देखने को मिल रहा था। क्यों दोस्तों? Q1 के लॉकडाउन की वजह से इनको सीधा प्रभाव देखने को मिला था। इसकी वजह से अगर आप देखें तो इनके प्रॉफिट में ईयर टू ईयर जंप तो थी। अगर देखें इनके प्रॉफिट 5.3 से, सारे फिगर्स रुपीज़ इन करोड़ हैं, तो कितने हो चुके थे 8.7। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें क्वार्टरली बेसिस पे 18 करोड़ से हमें 8.7 देखने को मिल रहे थे और मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया। ऑल्दो अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर हमें जंप देखने को मिल रही है 2 से कितना हो चुका है 2.83। लेकिन दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पे हमें आधे से भी कम देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज मैंने क्या बताया, एक बैड क्वार्टर कोई भी अच्छे स्टॉक में घुसने का मौका हो सकता है। लेकिन अगर स्मॉल कैप होती है तो भाई करेक्शन उसी रफ्तार से होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमें देखना है कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं और साथ ही साथ दोस्तों ये भी देखना है कि कंपनी कितनी दूर आगे बढ़ सकती है। तो जी हाँ, मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, फटाफट उसको कवर कर लेते हैं। स्टॉक के भाव के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें तकरीबन 131 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और आप देख सकते हैं इसके 10% ऑलमोस्ट क्रैश हो चुका है और इसके जो ऑल टाइम हाई है 1500 के ऊपर ही देखने को मिल रहा था और ऑल टाइम हाई से गाइस 20% के ऑलमोस्ट क्रैश होता हुआ देखने को मिल चुका है। मैंने 1000 के आसपास इसे पोजीशन बनाई थी, आपको बताया हुआ था कि चाहे वो ट्रैक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही शानदार है। लेकिन अगर आप देखें तो जो स्टॉक में एक बहुत रैली आती है, मुझे अच्छे से याद है कि नंबर्स के पहले एक दिन का इंट्राडे 20% हाई लगाता हुआ देखने को मिला। अगर आप जनवरी से भी इसमें निवेशित हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो प्रॉफिट ऑफकोर्स डिक्लाइन हुए। लेकिन अगर आपने टॉप पे लिया है तो जी हाँ दोस्तों, आपके भी लॉस देखने को मिल रहे होंगे। मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, मैं कर रहा हूँ बट MTI टेक्नोलॉजीज के बारे में। आपको पता है दोस्तों कि प्रिसिजन इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इनके बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। आपको पता है कि DRDO, इसरो, ये सब इनके क्लाइंट देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों Q1 की वजह से इनको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने के अनुमान थे। लेकिन दोस्तों Q1 में लॉकडाउन थी और कोविड की वजह से इनके वो ऑर्डर्स नहीं मिले। लेकिन इसी बीच में गाइस इनके मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बड़ी कमेंट्री निकल के आ रही है, वो डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों स्टॉक में कितना दम है और हमें करना क्या चाहिए वो फटाफट डिस्कस कर लूँगा। आप देख सकते हैं कि आज ही का हमें आर्टिकल देखने को मिल रहा है। MTI टेक की बात की जाए तो उनकी मानी जाए तो उनको और भी ऑर्डर्स मिलने के चांसेस हैं। उनका एक्सपेक्टेशन है कि उनको और ऑर्डर्स मिलेंगे कहाँ से, डिफेंस से, क्लीन एंड न्यूक्लियर एनर्जी को बताया गया। इसके DRDO हो गए, इसरो हो गए, साथ ही साथ रफाल हो गए। दोस्तों इनके बहुत सारे क्लाइंट्स को मिलते हैं और आज ही के दिन इनके जो इंटरव्यू के दौरान दोस्तों इनके जो MD है श्रीनिवास रेड्डी, इन्होंने बताया है कि इनके और भी उम्मीद थे, बात की जाए इनके ऑर्डर्स की, लेकिन दोस्तों वो एग्जीक्यूट नहीं होते देखने को मिले क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इनको इम्पैक्ट मिला। लेकिन ये आने वाले कल में अपने बिजनेस को लेकर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने खुल के बताया है कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स कमिंग इन फ्रॉम क्लीन एनर्जी सेक्टर एज वेल एज न्यूक्लियर एनर्जी इन स्पेस वी वेयर सपोज्ड। आप देख सकते हैं गाइस कि इनकी मानी जाए तो इनको मानना था कि टू गेट ऑर्डर इन Q1 FY22 itself in the domestic segment, but due to COVID related issues most of the offices were not functioning fully, so we are expecting a lot of orders coming in the next 3 quarters। जी हाँ दोस्तों, जैसे बताया कि एक बैड क्वार्टर कंक्लूजन नहीं निकालिएगा, बिकॉज कोविड के लॉकडाउन की वजह से हमने इसे बहुत सारे बिजनेस में देखा जहाँ पे ईयर टू ईयर तो अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टरली नंबर्स बीट नहीं होने की वजह से वहाँ पे एक जोरदार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। अब कोई भी स्टॉक दोस्तों पिछले कुछ समय से एक महीना से 40% 50% भागेगा तो 15-20% गिर सकता है। लेकिन दोस्तों इनके जो MD है उनका साफ मानना है कि आने वाले कल में इनको और भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं, बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से इनके ऑर्डर्स में डिले देखने को मिले थे और जहाँ पे ये उम्मीद कर रहे थे उससे अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि एक रीजनल लॉकडाउन था।
ये थी वजह एमटीआर के टूटने की कि एमटीआर में गिरावट क्यों देखने को मिली, क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग आती है दोस्तों, लेकिन यस वो प्रॉफिट बुकिंग क्रैश में कन्वर्ट कब होती है, जब एक्सट्रीम फियर होता है। लेकिन इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज कंपनी के सेल सही रहेंगे, कंपनी के प्रॉफिट सही रहेंगे, कंपनी के अंदर डेट बहुत कम रहेगा, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग रहेगी, तो भाई वो कंपनी आपको रिवॉर्ड जरूर करेगी। अगर आप देखें तो इनके सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सारे फिगर्स रुपीस इन करोड़ से। अगर आप देखें इनके प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक बैड क्वार्टर की वजह से इनको काफ़ी पनिशमेंट देखने को मिल रहा है। हमने सेल्स देखा, प्रॉफिट देखा, उसमें कोई भी ट्रेंड दिखाई नहीं पड़ता। अब एक बार देख लेते हैं कंपनी के अंदर कितना हमें प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, 50% के आसपास प्रोमोटर्स को ओन करते हैं। बात की जाए एफ की, तो उनका जो परसेंटेज है 2% के आसपास इनको मिल रहा है। डीआईएस के बारे में डिस्कस करें, ऑल्दो एफ ने अपने स्टेक को कम किया है, लेकिन डीआईएस के बारे में डिस्कस करें, जो म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ा लिया है, 24.87% हो चुका है। पब्लिक की बात की जाए तो कैसे उनका भी स्टेक माइनस देखने को मिल रहा है। इसका मतलब अगर आप देखें तो एफ से भी ज़्यादा जो स्टेक है डीआईएस के पास है, पब्लिक से भी ज़्यादा दोस्तों जो स्टेक है वो डीआईएस ओन करते हैं। इसका मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की तो 74% के आसपास ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हमें देखने को मिल जा रहे हैं। हमने देखा कंपनी के सेल्स, कंपनी के प्रॉफिट, और ये भी डिस्कस किया कि कंपनी का शेयर प्राइस क्यों गिर रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अगर रिजर्व के बारे में डिस्कस करें, आप देख सकते हैं कि इनके रिजर्व कितने रैपिडली बढ़ रहे हैं। जो पहले 2018 में 177 करोड़ के आसपास थे, अभी की बात की जाए 450 करोड़ के अप्रॉक्स हो चुके हैं। बोरोइंग्स के बारे में डिस्कस करें तो बोरोइंग्स का बहुत ही कम हो रहे हैं, और इनके ऊपर जो पहले डेट था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी की बात की जाए तो 0.03 है डेट टू इक्विटी, जो अपने आप में बहुत ही माइनर्स है। और मेरे हिसाब से गाइस कंटिन्यूसली इस कंपनी में हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बट एक बैड क्वार्टर एक घुसने का बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है। फ्रेंड्स, मैंने वो क्या बताया कि प्रिसिशन इंजीनियरिंग एक ऐसी इंजीनियरिंग होती है जहाँ पे जो एरर होता है उसको होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बिकॉज मैंने क्या बताया है कि डीआरडीओ, इसरो, इन सब को ये क्या करते हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उससे ये सामान प्रोवाइड करते हैं, उनको कंपोनेंट सप्लाई करते हैं। इसी के बीच में आपको पता है दोस्तों कि ये अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। और साथ ही साथ दोस्तों चाहे फैब्रिकेशन की बात की जाए, असेंबलिंग की बात की जाए, टेस्टिंग की बात की जाए, ट्रीटमेंट की बात की जाए, सब में देखने को मिलते हैं। और मैंने क्या बताया कि बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, और ये दोस्तों इंडिया की क्या एशिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी में देखने को मिलती है। और इसी की वजह से इनके जो आईपीओ है सुपर हिट हमें देखने को मिले थे। लेकिन दोस्तों स्टॉक के अगर आप मार्केट कैप की बात की जाए तो ये दोस्तों याद रखिएगा ये एक स्मॉल कैप वाली कंपनी है। स्मॉल कैप वाली कंपनी में क्या होता है दोस्तों, अगर रिस्क होता है तो रिवॉर्ड भी होता है। इसके पहले कंटिन्यूसली भाग रहा था, लेकिन यस गिरावट होती है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 4000 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप है, वरना कुछ समय पहले गैस ये ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी थी। अगर आप देखें स्टॉक का पी हमें 83 के आसपास में मिल रहा है। इसका मतलब थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये माल खरा सोना है। और मैंने क्या बताया, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इन सब छोटी मोटी गिरावट पे डरना नहीं है, बिकॉज एक दिन ही स्टॉक भागता है, 15-20% की रैली कर देता है, तो यही होता है। लेकिन यस जो स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है इसके पीछे की वजह जानना है, और साथ ही साथ फंडामेंटल देखना है। तो गाइस ये ना वोडाफोन आइडिया है ना कोई दूसरा पेनी स्टॉक, ही अपने आप में शानदार बिजनेस है। लेकिन कोई भी स्टॉक हमेशा नहीं भागता है, गिरता ज़रूर है, और वहाँ पे गाइस फिर से हमें अकोमोडेशन देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, अगर आज के दिन की अकोमोडेशन के बारे में डिस्कस करें, आप देख सकते हैं कि आज 8.5 लाख ऑलमोस्ट शेयर ट्रेड हुए। अगेंस्ट में अगर आप देखें 56% के आसपास आज हमें डीमेट में ले जाते हुए देखने को मिले। इसका मतलब जो डिलीवरी परसेंटेज है इस गिरावट में हाई देखने को मिली, और मुझे पक्का यकीन है कि जो बड़े बड़े फंड हाउसेस है ज़रूर दोस्तों इसको ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं। हमने इसको ब्रेकआउट से पहले पकड़ा था, ऑल्दो हमारे प्रॉफिट थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन यस हम लोग अभी प्रॉफिट में। लेकिन मेरा पूरा इंटेंशन है कि स्टॉक में गिरावट अगर होता है तो अपने स्टेक को ज़रूर बढ़ाऊंगा, क्योंकि दोस्तों स्टॉक फंडामेंटली अच्छी है और इस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। आने वाले कल में मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बिकॉज ये बड़े बड़े क्लाइंट से डील करती है, और कोविड की रीजनल लॉकडाउन की वजह से इनको इम्पैक्ट देखने को मिला, लेकिन वो फॉरएवर में नहीं होगा। बट मेरे हिसाब से गाइस हर एक फॉल एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बिकॉज इसने अपना प्रीवियस एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट था 1350, उसको ध्वस्त कर दिया, और दोस्तों ये 1250 के नीचे देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से फ्रेश इन्वेस्टमेंट जरूर दोस्तों इस लेवल पे इनिशिएट हो सकती है, लेकिन अगर फर्दर गिरावट होती है तो जी हाँ दोस्तों 1200 के पास आके ये एक सपोर्ट ले सकता है। अगर आप देखें दोस्तों तो स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी थी, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी ओवरबॉट जोन में था। और इधर पर अगर आप देखें तो आरएसआई की बात की जाए, मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, जो कंप्लीटली अभी मनी फ्लो इंडेक्स ओवरसोल्ड हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर आप टॉप पे लिए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखिए, बिकॉज स्टॉक मार्केट है, प्लस माइनस होता है और हर एक क्वार्टर अच्छा नहीं होता। आपने देखा कि मुथूट फाइनेंस में भी वही हुआ, एक थोड़ा सा नीचे क्वार्टर था तो स्टॉक को पनिशमेंट हो गया। तो सेम दोस्तों बड़ी कंपनी थोड़ा कम गिरती है, छोटी कंपनी को ज़्यादा गिरती है। इस पेन को ही झेलना होता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में गेन चाहिए तो मेरे हिसाब से सीएमपी में अगर आप बाई करना चाहते हैं तो गो अहेड, या फिर आपको थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, फ्रेश एंट्री करना तो आप चाहे तो 1200 का वेट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से सीएमपी इज़ वेल एंड गुड है, और 1200 के आसपास आता है, उससे फिर नीचे आता है तो ऑफकोर्स एक बाई हो सकती है। आपने लिया हुआ है 1500-1450 के आसपास, तो ये दोनों लेवल दोस्तों 1200 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म एवरेज कर सकते हैं। और याद रखिएगा स्टॉक मार्केट में अब एक दिन के लिए नहीं आए हैं, इनके मैनेजमेंट की साफ कमेंट्री है कि इनके
रेवेन्यू में डेंट था और जो उम्मीद कर रहे थे ऑर्डर, अब ऑफकोर्स ऑर्डर नहीं आएगा तो उनके सेल्स कैसे बढ़ेंगे, प्रॉफिट कैसे बढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों इनका अनुमान है कि अपकमिंग 2-3 क्वार्टर में ये रिकवर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपका नज़रिया लंबा है तो जी हाँ, इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और चूंकि दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी अच्छी क्वांटिटी है तो मुझे 1200 को नीचे मिलता है, तो ऑफकोर्स मैं एवरेज करूंगा, उसको लॉन्ग टर्म तक रखूंगा। बिकॉज स्टॉक मार्केट में दोस्तों एक दिन में कहानी खत्म नहीं होती। इसके पहले इसने एक लंबा कॉन्सोलेशन दिखाया था, उसके बाद ब्रेकआउट दिया था। तो यही होता है, अच्छे स्टॉक जब भागते तो पकड़ाते नहीं है। बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, आप चाहें तो ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहें तो अपना एसएल लेके भी काम कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से लॉस मत निकलिएगा, टाइम दीजिएगा, कंपनी रिवॉर्ड करके दिखा सकती है। छोटी कंपनी है लेकिन अपने आप में ही दमदार शेयर देखने को मिल जाता है। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चले तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।